आयन साइकिल खड़ी किए, कहन की दरवाजा खोलो। हम कहे हम नहीं खोलेंगे, आप मारोगे। मतलब डर गए थे? डर गए थे। कहे नहीं मारेंगे, नहीं खोलो। हम कहे नहीं। हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, यानी उंगली के जादूगर अगर कहा जाए तो उंगली के जादूगर हैं भैया। तो आइए भैया की क्या कहानी रही है, क्या संघर्ष रहा है इनके जीवन में, क्या क्या संघर्ष करके आज इस नौटंकी जगत में कायम हैं। तो आइए भैया से मुलाकात करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम करम अली है। करम अली जी कहाँ के रहने वाले हैं? त्योरा कला। त्योरा कला कला कहाँ पड़ता है? ये फतनपुर गीतानगर के पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, गीता नगर के पास पड़ता है। तो पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। एक चीज़ बताइए, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? जी सर, हम पढ़ाई कुछ भी नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा, कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं। तो ये जो उंगलियों का आप जादू दिखाते हैं, तो कैसे मतलब पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? सिर्फ कुदरत की लीला है, माई सरस्वती का देन है। जी जी जी। बस जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक काम कर रहे हैं। पढ़ाई कुछ भी नहीं है। बस अपने दिमाग से सब चीज़ चलता है। तो जैसे कुछ देखिए, जब आप हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि भैया जी करते क्या हैं। हम तो मतलब पूछना चालू कर दिए, लेकिन हम अभी उस टॉपिक पे नहीं आए हैं। तो भैया जी जैसे आप नौटंकी क्षेत्र में हैं, तो क्या करते हैं आप? बस यही करते हैं, इसका सिवा हम कुछ भी नहीं करते। क्या करते हैं? बस यही बजाना गाना, बस यही काम। नहीं बजाते हैं तो क्या बजाते हैं, ये तो बताएंगे। बस हारमोनियम बजाते हैं। हारमोनियम बजाते हैं। तो भैया जी हारमोनियम के बहुत अच्छे, बहुत ही कुशल कारीगर हैं, और इनके ही उंगलियों के जादू पे समझ चलिए पूरी नौटंकी पार्टी चलती है। और जो थिरकन से लेकर संगीत तक भैया जी के ही उंगलियों के इशारे पर चलती है। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, ये कला आप कहाँ सीखे हैं? घर से। घर से? कैसे घर से? घर से सर जी, हमारे बाजा चलता था, बैंड। अच्छा अच्छा। तो हमारे बड़े भाई साहब थे, हमारे पिताजी उनको बता रहे थे। अच्छा अच्छा। पहले बिंजू चलता था। हाँ हाँ, बिंजू चलता था। तो जो मास्टर था जी, उसने लगन में छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं जाऊँगा चंडीगढ़। तो कहने यार भी लगन तो चल रही है, अब कहाँ पाएंगे आदमी। तो करीब 10 दिन 15 दिन का गैप था। उन्होंने कहे कि कुछ भी हो मास्टर, हम रह नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। कहने भाई जाओ, जब नहीं रह पाओगे कोई बात ही नहीं। तो हमारे बड़े भाई थे, उनका नाम रहा मलिक। अच्छा अच्छा। तो उनको कहें कि तुम ही सीखो यार। अच्छा, मतलब आपके पिताजी कह रहे थे। तो हम उनसे काफ़ी छोटा थे। अच्छा अच्छा। तो उनको बताने लगे। जब हमारे पिताजी उनको बता रहे थे, जैसे बैठ जाए बताने, तो हम खड़ा होकर के देखें। तो जितना वो बताएं तो हम मतलब अपने दिमाग पर नोट रखें। अच्छा अच्छा। तो हमारे भाई साहब को जब तक बताए हो तब तक तो सही बजाऊं, उसके बाद गड़बड़ हो जाते थे, छोड़कर रख देते थे। इंटरेस्ट नहीं था संगीत लाइन से। जब वो रख देते थे तो मैं चोरी घर में दरवाजा बंद करके बजाते थे। अच्छा। तो ऐसे तो मतलब बगैर उनको बताए हम उनसे ढेर अच्छा बजा रहे थे। तो हमारे पिताजी विशाल खाना बेचते थे। तो गए थे गांव में टहलने के लिए। तो कुछ देर के बाद आए थे, हम दरवाजा बंद करके बजा रहे थे। तो खड़े होकर के काफ़ी देर सुने, उससे अच्छा तो यही बजा रहे हैं, इसी क्यों न बताएं। हमको इसलिए न बता रहे थे कि वो इस स्पीकर रहता था, कहीं स्पीकर को ठोकर लग जाए, खराब हो जाएगा। मतलब छोटे थे जी, बहुत छोटे थे। तो आयन साइकिल खड़ी किए, कहन की दरवाजा खोलो। हम कहे हम नहीं खोलेंगे, आप मारोगे। मतलब डर गए थे? डर गए थे। कहे नहीं मारेंगे, नहीं खोलो। हम कहे नहीं। हमारे आजा जी थे, वो अभी इंतकाल कर गए। हमारे मम्मी थे, उन्होंने आए, कहें खोलो, मारेंगे नहीं। तो खोले दरवाजा, कहन बजाओ। तो उतनी टाइम दहशत से जो बजा रहे तो वो भी भूल गए। हो जाता है, डर लग जाती है। कहन बजाओ डरा जेन, तुम ही को बताएंगे। तो हमको कुछ साहस मिली, तो बजाने लगे। तो 4-6 गाना जो हमारे दिमाग में था हम बजाए। कहें ठीक है, उससे अच्छा तुम बजा रहे हो, तुम ही सीख जाओगे। तो हमको बताने लगे। तो 2-3-4 गाना हमको रियाज हुआ। तो लगन करीब आ गई। तो पड़ोस में पंडित थे,
तो उनके यहाँ बजाने गए तो बहुत छोटे थे। बाजा जब बजा कर जब लौटे दुल्हन लेकर के तो पैसा दे ही नहीं रहे थे। कहन के छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हो, क्या पैसा दें तुमको? अच्छा, खा लो बस यही बहुत है। तो कहन के पंडित जी कहाँ से बांटेंगे, आदमी को पैसा देना पड़ेगा। कहन के करे जाओ यार, कुछ भी नहीं। तो एक उनके रिश्तेदार थे बुढ़ा, तो उन्होंने कहा, वो समझ रहे थे, उन्होंने कहा कि आखिर क्या कमी थी उस बच्चे में। कहन उनसे नान कहें बिंजू बजवा रहे, क्या बजा रहे? कहन क्या सुनोगे तुम? कहन लो बजा रहे हैं, रामायण कह दो बजावें, आरती और बजाएं। बाजा उजा बन गया था। तो कहन बच्चा खोल, बाजा खोल, बजाओ। बाजा फिर से खुला, लगा मैं सेट को किए, बजाए तो रामायण बजाए, आरती बजाए, 2-4 गाना बजा। तो उन्होंने आया 50 रुपया बेंजो पे रखा। अच्छा, आए पीठ थपथपाए, कहन बेटा मैं समझ नहीं पाया, तुम किसी दिन अपने गांव का नाम रोशन करोगे। जी जी। तो 50 दिए। कहन बेटा ठीक है, सब पूरा पैसा पेट किए, चले आए। तो उसी दिन से मेरा मनोबल बढ़ता चला गया। मतलब पंडित जी आपको आशीर्वाद दे दिए कि जाओ भैया, अब आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो सर जी आपके पिताजी का क्या नाम था? गुलजार अली। गुलजार अली। मतलब देखिए यही होती है ललक, जिनको सिखा रहे थे आपके पिताजी वो नहीं सीख पाए क्योंकि उनका संगीत में मतलब रुचि नहीं था, और जिनकी रुचि थी वो समझ नहीं पाए थे, और अंततः आपने जो है बहुत अच्छा काम किया। और भैया जी ये नौटंकी क्षेत्र में कैसे आगमन हो गया? नौटंकी क्षेत्र में सर जी हम काफ़ी दिन से बहुत चाहूत थे, बहुत चाहूत थे। तो कहीं भी प्रोग्राम हो तो मैं देखने जाऊं। जी जी। तो श्रृंगार रूम में घुस जाऊं, मतलब एक लगाव था कि हम नौटंकी में काम करें। तो मास्टर साहब लाल की नौटंकी चली थी जी शुरुआत में। तो उसमें मैनेजर वाजिद अली थी जी। तो अभी तो बाल वगैरह मेरा झड़ गया, बहुत निष्ठा बाल था। तो काफ़ी बड़ा बड़ा बाल रखे थे, कान वान वगैरह अपने हाथ से हम छेदे थे, मतलब इतनी शौक थी। अच्छा अच्छा। संगीत लाइन से। तो संगीत में क्या करने का शौक था कि मतलब किरदार निभाने का शौक था? अच्छा अच्छा। तो यही बीरापुर के पास में नहर मऊ है, वहीं पर प्रोग्राम था साहिब लाल का। तो हम गए साइकिल से देखने गए, तो साइकिल खड़ी किए, श्रृंगार रूम का पर्दा जब हटाए तो वाजिद अली देखें तो बार वगैरह था, बुला लिए, कहना बैठ गए। कहन की नचिए रहोगे? हमसे हाँ यार मन तो कह रहा है रहेंगे। कहीं चलो ठीक है, मंदिर वगैरह बजा ले तो हम कहें हाँ, कहीं जाओ बजाओ। बैठ गए, बजाने लगे, काफ़ी अच्छा बजा रहे थे। मास्टर साहब लाल उठे, टाली पर सो रहे थे, उठे, कहन कह रहे वाजिद मजीरा कौन बजा रहा है? कहन कह रहे तो उस समय मजीरा बजा रहे थे, उस समय नाच देखने गए थे। कहन करे केवरा से करम अली नाम के हैं, बजा रहे हैं। कहना रहा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बजा रहा है, उठकर आए देखें। तो सुबह बात किए, कहन कि बच्चा पार्टी में रहोगे? हम हाँ मास्टर रहेंगे। कहन ठीक है, आज प्रोग्राम है यहाँ गजरिया, वहाँ पर आना। उनके ठीक है। तो घर पर गए, मतलब इतनी शौक थे, नींद नहीं आई, सोए नहीं हैं। घर वाले से बता दिए कि मैं आज नौटंकी में जाऊँगा। और बहुत अच्छी पार्टी भी मिल गई। पार्टी भी अच्छी मिली, आदमी सब साहस के मिले। तो जाम ताली बुलाए थे 4 बजे, हम 3 ही बजे पहुंच गए। अच्छा। पहुंच गए तो वहां से मुन्ना भैया जो हीरो काम कर रहे हैं, उनकी उन्हीं गाड़ी चला रहे थे ट्रैक्टर। तो आए, गाड़ी आई तो हम साइकिल लिए थे, कहने यार साइकिल चलो मुन्ना मेडिकल के यहाँ रखवा दिए जी। रखवा दिए, गए। तो कई दिन कोशिश किए कि कुछ घूम के करें, तो कहें कि नहीं अभी नहीं, बताएंगे तुमको, अभी यही हेल्पर वही काम करो, सामान उतारना चढ़ाना, तो चलो कुछ भी करें। हाँ भाई योगदान तो कर रहे हैं जी। रहने लगे, रहते रहते करीब 15-20 रात में प्रोग्राम किया, काफ़ी नॉलेज हुआ। उसके बाद घर चले आए जी। फिर से ढेर कलाकार उसमें इतराज़ किए। वो हमारे मामा थे बहुता पप्पू, उन्होंने भाई हीरोइन काम कर रहे थे, उनके भांजे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि करम अली रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। अच्छा। ढेर बात हुई। उसमें जैसे
कायम अली चच्चा थे, आज तो अपने बीच नहीं हैं। इसराइल चच्चा थे, ऑपरेटर थे, मुन्ना भैया थे, सभी खिलाफ हो गए। कहने कि आखिर उससे तुमको एलर्जी क्या है जी, मतलब वही रिश्ते को लेकर वो सोच रहे थे। तो इन्होंने वाजिद हरे लोग हमारा भरपूर साथ दिए। कहने अगर करम अली चले जाएंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे, तो मजबूर हो गए। कहें चलो ठीक। उस समय मुझको मात्र खर्चा कितने देते थे, 50 रुपये। अच्छा अच्छा, अरे तब का 50 रुपये आज का 500 रुपये बराबर है, समझ के चलिए। इसी बेसिस पे सर जी हम प्रोग्राम लगते लग गए जी। तो हारमोनियम घर पे था, जो कायम चचा बजा रहे थे। जब मैं सब काम से फुर्सत पाऊँ तो उनके कुर्सी के पाछे आकर खड़ा होकर के देखूँ, जो चीज़ अच्छा लगे उसको नकल कर लूँ, घर पे जाकर उसको सेट करूँ। अच्छा, ऐसे मैं बजाने लगा। तो मतलब नौटंकी क्षेत्र में ऐसे ही आप आए हैं। तो कौन कौन सी पार्टी में आप बजा चुके हैं? जी, शुरुआत तो हम मास्टर साहब लाल की जी, जिसके पार्टी से हमारा कदम पड़ा, उन्हीं के यहाँ शुरू किए थे जी। तो एक ऐसे आगमन हो गया मामा भांजा नौटंकी पार्टी में। दरअसल अब के हम इसके पहले थे गुंडा के यहाँ। जी जी, सुरेश गुंडा जी, वहाँ आपको हम देखे थे, इसीलिए तो हम कह रहे थे। तो दरअसल प्रोग्राम कुछ कम ही बना थे, बहुत कुछ बताना ठीक नहीं है। हाँ, तो हमको जमा नहीं, इसलिए हमने कहा भैया हम नहीं रह पाएंगे, आप अपना जो हिसाब हो ले लीजिए। उनका जो लेन देन था वो हमने साफ कर दिए। तो हम खुद ही पार्टी चलाने वाले थे, सामान वगैरह हमारे पास आज भी है। अच्छा अच्छा। तो 24 जुलाई का हमारे छोटे भाई का डेट। हाँ, क्या हुआ था सर जी? वो बम्बई गए थे, फ्लाइट पर ऊपर से गिर गए, सर पे चोट लगी, डेथ हो गया। तो इसीलिए मतलब मनोबल टूट गया। हमने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इन्होंने फ़ोन किए, भैया हम आप हमारे साथ रहिए। हमको चलो ठीक है, आप आइए, बातचीत करिए, हमारा आपका पैसा हो बात करिए। इन्होंने तत्काल आए तो बातचीत हुआ, तो पैसा कौड़ी क्लियर हुआ, जितना पैसा मांग थी उतना पैसा इन्होंने दिया जी। तो उसी ढंग से आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद आप बने भी रहेंगे अब जी, क्योंकि मन मुताबिक जैसे कलाकार मिल जाते हैं और मन मुताबिक अगर साज वाले मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप जिस ढंग से बजाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है दर्शक को भी। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे इसी तरह आप मामा भांजे फिल्म इंटरटेनमेंट पार्टी को एक उच्च शिखर तक लेकर जाते रहें। मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।